दोस्तों, अब तक एनडीए के सहयोगी दल नाराज चल रहे थे। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, यहां तक कि नीतीश कुमार भी नाराज थे। लेकिन अब बीजेपी के अपने घर में ही आग लग चुकी है। बीजेपी के ही नेता, फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह उनके खिलाफ हो गए और कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग सही तरीके से नहीं की गई है। आखिर उनका ये कहने का मतलब क्या है और क्या कुछ चल रहा है बिहार में, इन चीज को हम समझेंगे। चंद्रकांत जी, गिरिराज सिंह आखिर अचानक से बीजेपी के ही खिलाफ बयान देने लगे हैं, कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग सही नहीं हुई है। देखिए, कोई भी नेता नाराज होगा। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि सीटों का बंटवारा तो दिल्ली में होता है, जैसे हमने महाराष्ट्र में कर लिया, जैसे हम यूपी में कर लेते हैं, वैसे ही हम बिहार में कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि बिहार की तासीर कुछ दूसरी है, यहां के नेता कुछ दूसरे मिजाज के हैं। आप ये भी नहीं समझ पाए कि राजीव प्रताप रूडी आपसे नाराज थे। आप ये भी नहीं समझ पाए कि आरके सिंह आपसे नाराज थे। आप ये भी नहीं समझ पाए कि नित्यानंद राय आपकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। और आप ये भी नहीं समझ पाए कि बिहार में सीट शेयरिंग से पहले बाकी नेताओं से भी राय लेनी चाहिए थी। आपने सम्राट चौधरी को बिठाया, मंगल पांडे को बिठाया, दिलीप जायसवाल को बिठाया और आपको लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सब कुछ जानते हैं। लेकिन अभी तक तो चिराग नाराज हो रहे थे, आपने उनको मनाया। मांझी नाराज हो रहे थे, नाराज आज भी हैं मांझी। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि साजिशें हो रही हैं। नीतीश कुमार इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, नीतीश के सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, नीतीश के विधायक धरना दे रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने यह कह दिया है कि सीटों का बंटवारा सही से नहीं किया गया, सीटें सही से नहीं बांटी गई हैं। और उनकी नाराजगी कई सीटों पर है। जैसे उन्होंने एक ब्रह्मपुर का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने अपने ब्रह्मपुर के एग्जाम्पल में कहा कि भाई देखिए कि यह सीट तो हमारी मजबूत थी, यह सीट कैसे किसी दूसरे को दी जा सकती है। इस पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। और उन्होंने ये कहा कि ये जो सीटों का बंटवारा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देगा। आपने ये भी देखा होगा कि जदयू के बाहर किस तरह से हंगामा मचा हुआ था। जदयू कार्यालय के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमारी मजबूत सीटें अगर भाजपा या चिराग को दी जाएंगी तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम फिर इस तरीके से राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो ये सवाल एक बड़ा उलझ गया है बिहार में कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। देखिए, आज की तारीख में हम और आप 14 तारीख को बात कर रहे हैं, 17 तारीख आखिरी दिन है नामांकन की पहले चरण के लिए। और अभी यही नहीं तय हो पा रहा है कि सीट शेयरिंग में किसको कौन सी सीट मिल रही है, कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है। ये जो स्थितियां बन गई हैं, और ये सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है कि मांझी के घर में झगड़ा मचा है या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में झगड़ा मचा है, वहां नाराजगी है, या चिराग की पार्टी में नाराजगी है। ये बिहार में एनडीए में पांचों दल की यही कहानी बन गई है। हर जगह नेता नाराज हैं, हर जगह नाराजगी है, हर जगह गुस्सा है। कोई कह रहा है ये सीट सही नहीं बटी, कोई कह रहा है ये सीट सही नहीं बटी। भाई आप इसको मोटे तौर पर समझिए कि कुछ सीटें ऐसी होंगी, कुछ जिले ऐसे होंगे जहां इन पांचों दलों का वर्चस्व होगा, जहां इन पांचों दलों के संगठन होंगे, नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, नारे लगाने वाले लोग होंगे। और अगर वहां 5 में से किसी एक को सीट दे दी जाएगी तो बाकी 4 क्या करेंगे? बाकी 4 क्या करेंगे? किसका झंडा उठाएंगे, किसको चुनाव लड़ाएंगे? यहां तो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर ये सीट बीजेपी के कोटे में जा रही तो जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम उनका प्रचार नहीं करेंगे। अगर कोई सीट एलजेपी के कोटे में जा रही तो वहां नीतीश के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम घर बैठ जाएंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं, ये चुनाव लड़ लें, इनको सिंबल मिला, इनको टिकट मिला, इनको सीट मिली, यही चुनाव लड़ लें, जीत लें, हमसे कोई लेना देना नहीं है। यानी अब ये जो कहावत कही जाती है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, वो वाली स्थिति बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगियों की नजर आ रही है। मुश्किल, सबसे बड़ी महिमा इसमें यह है, जो मुश्किल साफ तौर पर नजर आ रही है, कि अभी तक आप लड़ रहे थे गैरों से, वो गैर जिनको आप अपना बताते हैं, जिनको आप अपने गठबंधन में साथ रखते हैं। लेकिन अब आपकी लड़ाई अपनों से है, उन अपनों से है जो आपके साथ चलते हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, जो आपके मंत्री हैं, वही नाराज हैं। और मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। गिरिराज सिंह कमजोर नेता नहीं है, हमेशा मुख्यमंत्री की रेस में माने जाते हैं। वो अलग बात है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना नहीं पाती है, लेकिन मजबूत नेताओं में गिनती होती है। और अगर वो ये बात कहते हैं कि सीट शेयरिंग सही से नहीं हुई, सीटों का बंटवारा ढंग से नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि बिहार में बहुत से भाजपा नेता ही सोचते होंगे, बहुत से भाजपा नेताओं के मन में ये चल रहा होगा कि सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। भाई आप सोचिए कि जिस जिले में पिछली बार चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतारा था, आज उसी सीट पर बीजेपी या जेडीयू के कार्यकर्ता को चिराग के लिए वोट मांगना पड़ेगा, तो वो किस मुंह से वोट मांगेगा? इस वजह से ये कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर गुस्सा है। और गुस्सा इस बात पर भी है कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को ये लगता है कि आलाकमान ने उनकी बात नहीं सुनी है, बिना बात सुने ये सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। अब महिमा, ये सीटों का जो बंटवारा है, ये हाल फिलहाल मुझे थमता नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो बीजेपी ने सीटों का बंटवारा तो कर दिया है, लेकिन नाराजगी खत्म नहीं हो पाई है और इसी वजह से अमित शाह को भी भागकर बिहार आना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अब बीजेपी के ही अपने नेता, मंत्री, सांसद ही कहने लगे हैं कि सीट बंटवारा ठीक तरीके से नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से सीट शेयरिंग का ये जो मसला है इसे सुलझाया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।